एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, एक विशेष प्रकार की मुठभेड़। ओके, अब ये देखते हैं इस टॉपिक में क्या कहा है राइटर ने। सो यहाँ पर पूछा है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ राइटर्स फादर। ओके, राइटर्स के जो पिता थे, जो फादर थे, उनका क्या व्यवसाय यानी क्या करते थे वो अर्निंग के लिए। ओके, माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। क्या कहा है इसने, राइटर ने, माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल। ओके, यानी उनके पिता जो थे वो एक मेडिकल प्रोफेशनल थे पश्चिम बंगाल में। ओके, यानी वेस्ट बंगाल, रानीगंज वेस्ट बंगाल। द ऑफिसर ऑफ द कंपनी वेर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो कंपनी के जो अधिकारी लोग थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग थे, तो उनको एक बड़े से परिसर जिसे कहते हैं उनके अंदर अलग अलग बंगलों में रखा गया था। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस, मतलब इनका जो घर था, राइटर का जो घर था, वो उस परिसर के एक कोने में था, कॉर्नर में था। द ऑफिसर्स क्लब was adjacent to the boundary wall of our garden। सो यहाँ पे एक ऑफिसर क्लब था। ओके, सो वो हमारे बागीचे की चार दीवारी से सटा हुआ था, यानी लगा हुआ था। ओके, यानी राइटर के। द कंपाउंड वॉज लग्जूरियस विद ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्री। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जहाँ रहते थे वहाँ का जो परिसर था वो हरी भरी घास, ओके, और रंग बिरंगे फूल, कलरफुल फ्लावर्स, और लंबे और राजसी पेड़ों की एक मेज़बानी के साथ शानदार था, मतलब बहुत बेहतरीन गार्डन की तरह था। द सीजनल वेजिटेबल इन द किचन गार्डन ऑफ हाउस होल्ड एंड द मैग्निफिसेंट ट्री कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an aswatha near tree nearby। ओके, तो यहाँ पर उसने क्या बोला है, यानी उनकी जो घर की जो रसोई थी, घर की रसोई के बागीचे में मौसमी सब्जियाँ जो होती है, ओके, यानी सीजनल वेजिटेबल जो होते हैं, मतलब अलग अलग सीजन्स में अलग अलग वेजिटेबल्स उगती हैं। सो मौसमी सब्जी और शानदार पेड़ लगातार गिलहरी और कई प्रकार के जो पक्षियां हैं उनको आकर्षित करते थे, यानी अट्रैक्ट करते थे किसको, स्क्विरल्स और दूसरे बर्ड्स को। ठीक है, मतलब वहाँ पे गिलहरी आती थी और कई दूसरे बर्ड्स भी आया करते थे। लंगूरों के एक समूह ने पास के एक अश्वत्थ के पेड़ को अपना डेन भी बना लिया था। मतलब यहाँ पे एक अश्वत्थ बोल के एक अश्वत्थ ट्री ही था जिस पर लंगूर ने क्या किया था, एक डेर जैसा हम बोलते हैं घर बना लिया, डेरा बना लिया, वैसा डेन बना लिया था। दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। मतलब अब इनके वो जो भी बर्ड्स एनिमल्स जो थे वो एक उनकी ज़िंदगी का, रोज़ के ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे। ठीक है। A small incident on a Saturday afternoon left the profound effect on me। ओके, अब एक छोटी सी कुछ घटना घटी वहाँ पर जिसके वजह से राइटर पे क्या असर हुआ देखते हैं। ठीक है। A small incident on a Saturday afternoon left the profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation। ओके, यानी कि एक इंसिडेंट जो हुआ है वो क्या हुआ है, यानी सैटरडे, ओके, शनिवार की जो दोपहर थी, आफ्टरनून में एक छोटी सी घटना ने, ओके, राइटर्स पर क्या किया, गहरा प्रभाव डाला। ओके, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। और राइटर क्या कहता है, मेरी आंखों के सामने भगवान की रचना के अजूबों का एक नया आयाम खोल दिया। ओके, अनफोल्डेड। अब यहाँ पे अनफोल्डेड का मतलब क्या है, रिवील। ओके, नई कई सारे रचना जो है रिवील करना, बताना,
और यहाँ पर है अ होल न्यू डायमेंशन यानी न्यू फैक्टर्स। ओके, इट वॉज अ फ्यू डे इन टू द पूजाज वैकेशन। ओके, मतलब पूजा की छुट्टियों के कुछ दिनों की ही बात थी। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू become engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in a festive season। अब यहाँ पे क्या कहा, engross का मीनिंग यहाँ पर देखिए occupied in। तो जैसे कि छोटे बच्चे किसी भी छुट्टियों में क्या करते हैं, किसी भी अन्य बच्चों की तरह छुट्टियों ने राइटर को क्या किया, त्यौहार के मौसम में बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाएं जो होती है, मैगजीन्स होती है, कहानी की जो बुक्स होती है, किताबें होती है, वो पढ़ने के लिए एक उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि ये अब छुट्टियों में हम ये सारी किताबें पढ़ सकते हैं। तो वही राइटर कह रहा है कि मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था। आफ्टर अ हार्टी लंच my parents and my younger sister lay down for an afternoon nap and I settled down with a story book। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, क्या कहता है कि एक शांत दोपहर में, ओके, इससे क्या हो गया, पेरेंट्स जो है एक आफ्टरनून में नैप लेने लगे और यहाँ पर यंगर सिस्टर ये नैप ले रहे हैं और यहाँ पर जो है ये राइटर जो है ये स्टोरी बुक पढ़ने लग गया है। The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventurous story. The silence was occasionally broken by the sound of family snoring। ओके, सो यहाँ पे क्या कहा है इसने कि एक दोपहर में जो है, मतलब जो ये बुक है एडवेंचर स्टोरी की, जो पढ़ने की जो मज़ा है वो एक अलग ही है। द साइलेंस मतलब यहाँ पे जो शांति चल रही थी, वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ फैमिली स्नोरिंग। ओके, सो यहाँ पर द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ फैमिली स्नोरिंग, द इंटरमिटेंट चिर्पिंग ऑफ द हाउस स्पैरो, द हार्श केविंग ऑफ अ क्रो and the shrill call of kite flying high above the ground। मतलब वहाँ पर जो शांति थी वो कभी कभी क्या हो जाती थी, परिवार के खराटों की आवाज़ से, स्नोरिंग, ओके, थोड़ी सी वो शांति क्या होती थी, भंग हो जाती। मतलब उसको जो शांत माहौल मिल रहा था वो ये वजह से उसकी शांति जो है चली जाती थी। किस वजह से, स्नोरिंग की वजह से। और जो गौरैया वहाँ पे थे कभी कभी चहचहाट कराते थे, कौवे की कर्कश की काँव काँव की आवाज़ों से वहाँ पर ये सारा प्रॉब्लम होता था। और ज़मीन के ऊपर उड़ते हुए चील की तीखी आवाज़ से टूट जाती थी। मिनट्स टिक्ड बाय, ओके, आई बिकम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक। और कहीं समय बीतता गया और वो किताब में क्या हो गया है, इन्वॉल्व हो गया था, मतलब मगन हो गया था। ठीक है, राइटर। सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। अब उसने अचानक से क्या हो गया कि राइटर ने क्या किया, दूर से गली के कुत्तों का एक जो समूह होता है, ओके, जो ग्रुप होता है, वो बुरी तरह से क्या करने लगा है, चिल्लाने भौंकने लगा था। ठीक है, आई चूज टू इग्नोर द कमोशन मतलब नॉइज एंड कन्फ्यूजन, थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हैपलेस पिग। ओके, मतलब यहाँ पर राइटर क्या सोच रहा था कि मैं इनके जो भौंकने की आवाज़ है उसको मैं इग्नोर करता हूँ। बट सून द बार्किंग बिकम लाउडर, लेकिन कुछ ही देर में ये जो भौंकना था ये बहुत और ज़ोरदार आवाज़ से भौंकने लगे। एंड मोर एग्रेसिव एंड अलार्म्ड केविंग द फ्लॉक ऑफ क्रोज एडेड टू द कैकोफोनी यहाँ पर कहा है, लाउड एंड हार्श नॉइजेस क्रिएट करने लगे। आई ऑल्सो हियर द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, और मुझे अब धीरे धीरे आवाज़ ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ अब दूर से नहीं नज़दीक से आ रही है। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी मतलब ओवरपावर्ड एंड डिफीटेड ऑफ मी, लीविंग द बुक असाइड। और उसने क्या किया है कि अब इतना क्यूरियस हो गया था कि इतनी ज़ोर ज़ोर से ये भौंक क्यों रहे हैं डॉग,
सो उसने क्या किया, बुक को साइड में रखा. आई रश टू द वेरांडा टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन. और वो वेरांडा में गया देखने के लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है. नेक्स्ट, आई glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. और राइटर ने क्या देखा, मैंने क्लब हाउस की छत की ओर देखा और कुछ भयानक देखा. अ बिग मेल लैंगूर अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप. यानी एक लैंगूर उसे दिखा और वो उस ग्रुप का क्या था, लीडर था. वॉज होल्डिंग अ बेबी लैंगूर इन हिज हैंड एंड मर्सीलेसली बाइटिंग इट. ओके, मर्सीलेसली मतलब यानी मर्सीलेसली मतलब बेरहमी से उसे क्या कर रहा था, बाइट कर रहा था, काट रहा था. ऑल ओवर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल. और उसका इंटेंट ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चे को क्या कर रहा था, मारना चाह रहा था, मार देना चाह रहा था. The helpless mother of a baby and other lesser member of the Langur group were scattered on the roof of the building nearby watching the baby being killed. अब जो हेल्पलेस मदर थी, मतलब जो वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही थी, ठीक है, और वहाँ पर बिल्डिंग पर जो रूफ के ऊपर वो सभी देख रहे थे कि भाई बच्चे को किस तरह से मर्सीलेसली किल किया जा रहा है. ओके, I recall the terrible custom in an animal clan according to which dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. ओके, सो इसे एक बात याद आई, मुझे जानवरों के समूह में भयानक रिवाज याद आया जिसके हिसाब से क्या होता है, एक प्रमुख जो नर होता है, जो मेल होता है, आमतौर पर अपने समूह के भीतर किसी अन्य नर बच्चे या वयस्क यानी जो भी यंग को जीवित रहने की अनुमति नहीं देता है. ठीक है, मतलब वो कोई भी ऐसे स्मॉल बेबीज़ हो गए या कोई भी यंग है, उनको वो इसी तरह से किल कर देते हैं. विदाउट लूजिंग एनी टाइम आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. ओके, सो इसने क्या किया है, राइटर ने बिना समय गवाए मैंने एक हाथ में एक मजबूत छड़ी उठाई और हमलावर लंगूर पर एक पत्थर फेंका. ओके, तो राइटर ने क्या किया, वो लंगूर पर जो बच्चे को लेके जा रहा था, बेरहमी से मार रहा था, काट रहा था, तो उसके ऊपर उसने पत्थर फेंका. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. But then I started throwing more stones. The dog on their part raised their pitch of cry. लंगूर इतना क्रोधित था कि उसने मेरे हमले पर शायद ही कोई ध्यान दिया. मतलब ये जो पत्थर फेंक रहा था उस पर वो ध्यान ही नहीं दिया उसने. किसने, लंगूर ने. लेकिन तब मैंने और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. यहाँ पे इसने और पत्थर फेंका. बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स. ठीक है, कुत्ते वहाँ पे जो डॉग्स थे, कुत्ते थे, कुत्तों ने भी अपनी चीख का स्वर तेज कर दिया और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगे, भौंकने लगे. द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. ओके, यानी जब वो लंगूर ने देखा कि हालत क्या हो रहे, बदल रहे हैं, सब उसको गुस्से की नज़र से देख रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं. बदले हुए हालात और अज्ञात जगहों से अचानक अप्रत्याशित, जैसा कि अननोन जो हमले उस पर हो रहे थे, लंगूर ने बरामदे के ऊपर ढलान थी वहाँ वाली छत से बच्चे को गिराने के लिए मजबूर कर दिया. ठीक है, आगे. द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपियर टू बी डेड. ओके, यानी बच्चा बेजान था और मरा हुआ समझ आ रहा था, ऐसा दिख रहा था कि वो मर चुका है जैसे. एज इट्स बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड डाउन द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रीव मैनीफोल्ड. ओके, उनकी जो एक्साइटमेंट थी, किसकी, डॉग्स की, कि एक्चुअली क्या हुआ है उसको, वो और बढ़ती गई, मैनीफोल्ड. एट द प्रोस्पेक्ट टू ऑफ अ गुड किल एंड मील. ओके, तो जैसे ही उसका शरीर नीचे खिसकने लगा, कुत्तों के झुंड को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, जिसे उत्तेजना कहते हैं. एक अच्छा शिकार और भोजन की संभावना पर कई गुना बढ़ गई. ओके, तो यानी वो सोचने लगे कि अब अपने को शिकार मिल गया. कीपिंग द डॉग
keeping the dog at bay with the stick. Okay, keeping the dog at bay with the stick. I managed to catch hold of a baby langur tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. तो यहाँ पे क्या बोला है, उसने डॉग्स जैसे ही उसके पास आ रहे थे बॉडी के पास, तो छड़ी से उसने क्या किया, डॉग्स को दूर रखा। मैं बच्चे के लंगूर की पूंछ को पकड़ने में कामयाब रहा जैसे ही वो खपरेल छत के किनारे पर पहुंच गया। मतलब वो जैसे ही वो एक कॉर्नर पे आ गया, उसने उसकी टेल को पकड़कर खींच लिया। द बेबी अपियर्ड इनर्ट। इनर्ट मतलब पावरलेस, मोशनलेस, मतलब वो कोई हलचल नहीं बता रहा था। एंड लाइफलेस, और ऐसा दिख रहा था कि वो मर चुका है। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी। ओके, वो बच्चा बेजान नज़र आ रहा था। ओके, और वो एक मेल बेबी था। By this time, my parent and sister had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. अब इसी टाइम पर राइटर के पेरेंट्स वहाँ पर छत पर आ गए। ओके, वेरांदा में आ गए, और उन्होंने वो बच्चे को जिस तरह से राइटर ने क्या किया है, रेस्क्यू किया है, बचाया है, उन्होंने देखा। सम ऑफ आवर नेबर्स हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, और उनके आसपास के जो पड़ोसी थे वो भी वहाँ पर आ गए। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. Okay, so poultry coop कहते हैं जैसा कि मुर्गी का जो डिब्बा होता है, और बैकयार्ड मतलब जो है बैक साइड होता है हमारे घर का। ठीक है, उसने वहाँ पर उसे लेके गया। सो मैं लंगूर के बच्चे को अपने घर के पिछवाड़े में ले गया और मुर्गी के डिब्बे के अंदर फर्श पर धीरे से लेटा दिया। His body was full of deep bite marks and scratches, और उसकी बॉडी पर कई सारे बाइट्स थे, मतलब जो वो लंगूर ने क्या किया, उसको काट लिया था, और स्क्रैचेस थे, नखोरे जिसे कहते हैं हम, नाखून मार दिया था उसने। ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वाउंड्स, और कहीं जहाँ पर भी उसको जख्म हुए थे वहाँ से खून निकल रहा था। द बेबी रिमेन मोशनलेस, और वो कोई हलचल नहीं बता रहा था। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वोन्ड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, और उनके जो फादर थे राइटर के, उन्होंने जल्दी से उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, पट्टी लपेटा। ओके, तो दवाई लगाई होगी और वो खून रोकने में कामयाब हो गए। आई वॉज रिलीव टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग, और राइटर को अब सुकून आया कि वो जो बच्चा है वो अब सांस ले रहा था, इवन दो हिज ब्रीथ वॉज शैलो। ओके, चलिए splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts he sat up. He was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with the muffled cry just like a human child would after experiencing trauma. तो यहाँ पर ये क्या कहता है बेटा कि ठंडे पानी के कुछ छींटे उसके ऊपर डाले गए। ठंडे पानी के छींटों से बच्चा हिल गया, और शेकी प्रयास, शेकी मतलब उसे थोड़ा सा हिलाया गया, वो बैठ गया। वो सदमे की स्थिति में था, मतलब वो थोड़ा सा शॉक हो गया, और हवा में पत्तों की तरह कांपने लगा। यानी हवा में पत्ते कैसे कांपते हैं वैसे ही वो कांप रहा था। उसकी दो छोटी टिमटिमाटी आंखें जो थी आंसुओं से भर आई, मतलब वो रोने लगा, और एक जो बच्चा था मफल्ड क्राई के साथ सिसकने लगा जैसे कोई इंसान का बच्चा किसी सदमे के अनुभव के बाद करता है। ठीक है, जैसे इंसान का बच्चा कुछ सदमा हो गया है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आप गली से जा रहे हो और डॉग ने आपको पकड़ लिया, तो आप तुरंत घर पर वो जो डर रहता है उसके वजह से जब आप रोते हो, तो वो एक ट्रॉमा जैसा, जो भी एक सदमा जो है उसके बाद जिस तरह से, वैसे ही वो रो रहा था। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bite. Okay, so यहाँ पर मैंने उसे एक छिला हुआ पील्ड बनाना, छिला हुआ केला दिया, जिससे उसने अपने अस्थिर हाथ से स्वीकार किया, मतलब हिचकिचाते हुए निवाला लेने लगा। My attention was fixed.
ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, रिवाइवल कहते हैं ठीक होना, सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग मतलब अजीब एहसास होना, ऑफ बीइंग वॉच्ड आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप, there sat the mother langur on our kitchen roof watching every move I made. She simply sat there quietly as if convinced that no harm was being done to her child. Okay, so अब यहाँ पे क्या कहा है, मेरा ध्यान बच्चे लंगूर को रिवाइवल पर केंद्रित था। रिवाइवल मतलब उसको ठीक होना पर उसका ध्यान था। अचानक मुझे किसी के देखे जाने का एहसास हुआ। अब उसको कौन देख रहा था? मैं कुओं से मुड़ा और ऊपर देखा, वहाँ रसोई की छत पर जो था वो माँ लंगूर बैठी हुई थी, तो वो उसको देख रही थी। ओके, यानी मेरी हर हरकत को वो जैसे देख रही थी, वो बस चुपचाप बैठी थी, जैसे कि उसे विश्वास हो गया कि उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब वो यहाँ पर इसका ये पैराग्राफ का मतलब क्या है कि उसको एक सेटिस्फैक्शन था कि जो ये अभी राइटर जो कर रहा है उसको ठीक करके रखेगा, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं है, वो एक अच्छे हाथों में है। मीनवाइल द बेबी सेंस्ड, अब उसको धीरे धीरे समझ आने लगी, मतलब चीज़ें समझ रहा था, द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर एंड स्टार्टेड टू सॉब, ओके सॉब आगे, एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, और थोड़ा ज़ोर से रो रहा था। सामने उसकी माँ भी उसे नज़र आ रही थी। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कोप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, मतलब तुरंत माँ कोप के फर्श पर उतर आई और बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। Meanwhile the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. I retreated from the door of the coop to allow the mother to access her baby. Okay, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि इसी बीच जो है बच्चे ने अपनी माँ की उपस्थिति जो है, मतलब सामने उसको दिख रहा था कि मम्मी खड़े हुए हैं, को महसूस किया और थोड़ा ज़ोर से सिसकने और रोने लगा। अब ज़ोर से रोने लगा मम्मी को देखकर। मैं माँ को अपने बच्चे तक पहुँचने के लिए कोप के दरवाजे से पीछे हट गया। ओके, चल। इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कोप एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स, और माँ वहाँ से उतरी और बच्चे को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, बाहों में उठा लिया। शी गेव द बेबी अ थ्रू बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरीज, और माँ ने उसको पूरी तरह से चेक किया कि उसको कहाँ कहाँ चोट आई। एंड देन कडल्ड का मतलब होता है हेल्ड क्लोजली हिम टाइडली इन हर बॉसम द बेबी फाउंड ग्रेट सोलैस इन हर, और बच्चे को जो है बाहों में बहुत आराम मिला। in a carrying arms. Next, the mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. Okay, तो बच्चे को वो उसी तरह से बाहों में जो है पकड़ कर रख ली कुछ देर माँ ने। It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. तो यहाँ पर pondering का मतलब क्या है? think over deeply. तो यहाँ पर जैसा अभी क्या कहा है कि माँ ने जो है प्यार भरी बाहों में माँ ने कुछ मिनट तक बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी रही। ये लगभग ऐसा था जैसे वो अपने विकल्पों पर विचार कर रही हो, कि पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि बच्चे को आगे के हमलों से कैसे बचा सकती है। मतलब आगे तो और भी उस पर कोई लंगूर वगैरह और हमला कर सकता है, तो वो वही चीज़ सोच रही थी कि अब इसको आगे किस तरह से बचाया जाए, यानी आगे इनको और नुकसान ना करे कोई भी, तो उसके लिए वो सोच रही थी। फॉर अ फ्यू सेकेंड द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुकिंग इन हर आईज। और कुछ सेकंड जो है वो मम्मी लंगूर जो थी वो राइटर ओके उनकी आंखों में देख रही थी। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, मैं आज भी वो उनका जो देखना था वो मैं आज भी भूला नहीं हूँ। शावरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड, जैसे कि वो उसे थैंक बोलना चाह रही थी कि आपने मेरे बच्चे को बचाया। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय एन इमोशन, और मैं
जैसा कि क्या हो गया था, ओवरवेल्म हो गया था, ठीक है। एंड द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक टू मी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे क्या कह रही है, थैंक कह रही है। देयर सेट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रिकिंग चाइल्ड इन हर लैप। अब हम इस पैराग्राफ का मीनिंग देखेंगे। जैसे कि कुछ सेकंड के लिए माँ लंगूर ने मेरी आंखों में सीधे देखा, आज भी मैं उसकी आंखों में की उस नज़र को नहीं भूल सकता। ओके, जो मुझे बच्चे को बचाने के लिए मौन खामोशी से वो देख रही थी। ओके, मतलब जिस तरह से वो माँ देख रही थी, मुझे धन्यवाद कह रही थी, ऐसा लग रहा था। Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. Okay, she surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. So एक पल में वो अपने बच्चे को अपने पेट से चिपका कर कूद गई। ओके, और हमारी, जैसा राइटर कह रहा है कि उनकी जो रसोई थी यानी किचन था, उसकी छत पर पहुंच गई। उसने दुष्ट नर जो लंगूर था वहाँ पर, जो उसे काट रहा था, के लिए इलाके का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण मतलब जैसे वहाँ पे पूरा ऑब्जर्वेशन किया कि कहीं पर वो और है तो नहीं, और फिर हिंसक मुठभेड़ के स्थान से ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चलेगी। जैसे जहाँ पर वो अभी हमला किया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से वो चलेगी, ताकि मेल लंगूर और भी उन्हें ना कुछ नुकसान पहुंचा सके। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relation hums into action. ओके, सो यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसा माँ और बच्चे लंगूर के साथ जो मुलाकात थी ने मुझे आश्वस्त यानी उसको कंफर्म कर दिया कि जो अलग अलग जो प्रजातियाँ होती है उनके बीच यानी कम्युनिकेशन जो होता है, बातचीत जो होती है, वो वास्तव में एक सच है। यदि कोई सही तार छेड़ता है तो रिश्ता सक्रिय हो जाता है, ठीक है। हम्स इनटू एक्शन, यहाँ पे क्या कहा है, बिकम्स एक्टिव। The mother langur showed me that food was not only the means of communication between the man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust. यानी हम सिर्फ उनको खाना खिलाकर वगैरह ही सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, बाकी हमारा जो भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, उन्हें कुछ नुकसान होता है कोई एनिमल को तो हमने मदद करनी चाहिए, कंपैशन बताना चाहिए, ठीक है, सिंपैथी यानी काइंडनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। 55 years have passed since that day. अब 55 साल गुजर चुके हैं उस चीज़ को। I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. और मुझे वो आज भी एक विशेष प्रकार की जो मुठभेड़ है वो आज भी मुझे याद है। और राइटर कहता है कि वो आज 70 ईयर्स के हो गए और उस घटना को होकर 55 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन उनको आज भी वो जो एनकाउंटर है वो स्पेशल काइंड का जो मुठभेड़ है वो उन्हें आज भी याद है। तो एक हिसाब से देखा जाए सो हमें इस टॉपिक से क्या सीख मिलती है कि अगर हमारे आसपास भी किसी एनिमल्स को कुछ भी अगर कोई नुकसान हो रहा है तो हमने उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के जो और भी पूरे टॉपिक्स है वो उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। सो आपके जितने भी स्कूल के ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।